आइए विद्यार्थीगण, आप लोगों के सामने विज्ञान लेकर आए हैं। देखिए, अभी हम इस विज्ञान के बारे में समझाते हैं। विज्ञान इस युग में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। साइंस जो है इस समय अभी बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। इसको समझना हम लोगों के लिए, दैनिक जीवन के लिए, अपने ये शरीर को हर तरह से एक एक चीज की जानकारी देने के लिए शरीर और टेक्नोलॉजी, बहुत प्रकार के ऐसे टेक्निकल आ गया जिसमें विज्ञान बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, विज्ञान सबसे पहले समझना है कि विज्ञान है क्या। देखिए दोस्तों, विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। कोई भी चीज को हम लोग जो है इस विज्ञान के अंदर क्या कहा, सावधानी पूर्वक से कोई भी कार्य को करना होगा तो सावधानी पूर्वक से करेंगे। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब होता है बारीकी। बारीकी का अर्थ होता है कि पहले बिजली बनी तब जाकर बल्ब बना। पहले अगर बल्ब बनाना चाहते तो नहीं बन पाता। तो सावधानी समझ गए, क्रमबद्ध समझ गए, तरीका तो सब जानता है। और क्रमबद्ध और सावधानी पूर्वक से जो प्रयोग करेंगे या परीक्षण करेंगे वही हमारा विज्ञान होगा। जब इस तरह से कोई ऐसे चीज बना लेंगे जो इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जैसे जे थॉमसन साहब बल्ब बनाए। देखिए विद्यार्थीगण, मैं एक बात बताना चाहता हूं। थॉमसन साहब जी ने ये बल्ब जब बनाए तो इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात समझा जा सकता है। इस युग के जो स्टूडेंट्स हो गए हैं, विद्यार्थी, उन्हें अगर एक बार फेल कर गए तो कहीं ट्रेन का चक्का खोजने लगते हैं कि उसी तरह में कट कर मर जाना है, तो कहीं जहर माहौर खोजने लगते हैं। भैया एक बात समझ जाओ, अगर ऐसा जे थॉमसन साहब सोचते तो आज के दिन रात में भी दिन नहीं होता। बताया गया है करीब वो हजारों बार फेल कर गए बल्ब बनाने के लिए, लेकिन अंत में सफल हुआ। जब उनसे पूछा गया कि सर आप बार बार फेल कर जाते थे तो आपके अंदर कोई ऐसा हेजिटेशन नहीं आया कि हम फेल कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तकलीफ नहीं हुआ? जे थॉमसन साहब जी ने बहुत आसानी से, देखिए ज्ञान होना चाहिए, बोलने का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर आप किसी व्यक्ति को समझा सकते हैं, अन्यथा नहीं समझा सकते हैं। थॉमसन साहब ने कहे, वो व्यक्ति को जो पूछा, कहा जी आपको कौन कहा कि थॉमसन फेल कर गया हजार बार? कौन कहा? कहा नहीं नहीं, मतलब पता चला है कि आप बहुत बार रिसर्च करने के बाद ये जो है जानकारी मिली और तब बल्ब बना। कहा जी नहीं, हमने हजार बार फेल नहीं किया, जब तक हम बल्ब बनाए नहीं हर एक बार सीखा कि हमें किस पॉइंट में जाकर किस बार, इस बार ये बनाए नहीं जला, क्यों नहीं जला, हर बार सीख मिला। कौन कहा कि फेल कर गए? कौन कहा आपको जो फेल कर गए? तब जाकर जो व्यक्ति पूछा उनसे माफी मांग लिया कि सर मैं माफी चाहता हूं, आप बहुत अच्छे सीख दिए कि नहीं, फेल लोग नहीं करता है, हर इंसान हर बार कुछ ना कुछ सीखता है कि आखिर हम मिस्टेक किए कहां, उसको सुधारिए, ये सीख हुई।
फेल नहीं हो सकता है। फेल को कभी फेल से मत समझिएगा, उसको स्वीकार कीजिए और बदलाव लाइए, जिंदगी जरूर बदलेगी। देखिए हम लोग देख रहे हैं सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। देखिए विद्यार्थीगण, हमने जीव विज्ञान के बारे में बताया। जीव विज्ञान किसे कहते हैं अब उसको समझेंगे, और भौतिक विज्ञान। अभी थोड़ा देर पहले हम सॉरी कहना चाहते हैं, कहना था विज्ञान, कहा गया जीव विज्ञान। विज्ञान के बारे में सबसे पहले हमने समझा कि क्रमबद्ध तरीके से की गई अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। अच्छा, अब विज्ञान के दो शाखा है। पहला देख रहे हैं, पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। अच्छा, दो शाखा है। तो अब आपके मन में विचार आया होगा, जब विज्ञान के परिभाषा दिए कि ऐसे ऐसे होता है, तो बताइए भौतिक विज्ञान का परिभाषा क्या होगा। आइए विद्यार्थीगण, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंध घटनाओं से होता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। सॉरी, भौतिक विज्ञान कहते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थ और उनसे संबंध घटनाओं से होता है। देखिए, भौतिक विज्ञान ने अपना परिभाषा दिया कि भाई हम उससे मतलब रखेंगे, तो किससे, निर्जीव पदार्थ से, और ओकर जो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, और उससे जो घटना होने के बाद जो हमको परिणाम, सब घटना का मतलब क्या, कोई अच्छा परिणाम, खराब परिणाम जो होता है उसी को घटना कहते हैं। ये नहीं कि घटना का मतलब कोई एक्सीडेंट करके मरेगा, ऐसा बात नहीं है। अगर दूध से दही जम गया वो भी एक घटना है, पानी से बर्फ बन गया वो भी एक घटना है, अगर कोई एक्सीडेंट कर गया वो भी एक घटना है। तो घटना के बाद कोई एक परिणाम आता है, या तो नेगेटिव होता है या तो पॉजिटिव होता है। देखिए विद्यार्थीगण, भौतिक विज्ञान ने कहा कि हम निर्जीव पदार्थ से मतलब रखेंगे, निर्जीव पदार्थ का अध्ययन करेंगे, उसी से जो घटना होगा और घटना के बाद जो परिणाम होगा वही हमारा, जो परिणाम होगा वही परिणाम हमारा भौतिक विज्ञान होगा। जैसे बल्ब बनना, ये भौतिक विज्ञान है, इसमें निर्जीव है, कोई सजीव नहीं है। हम लोग देख रहे हैं बड़े बड़े बिजली का जो बनता है, बिजली यार्ड, ट्रांसफार्मर, ये सब भौतिक विज्ञान है। मोटरसाइकिल बन रही, वो भौतिक विज्ञान है। और बस, ट्रक, ट्रेन, सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। आइए विद्यार्थीगण, हमने पहला समझा भौतिक विज्ञान, अब समझते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तो सब समझ गया होगा, जीव विज्ञान, अच्छा जीव के बारे में अध्ययन होगा पक्का। तो एक बातें में छुपा हुआ है, बातें में छुपा हुआ है जीव विज्ञान। विज्ञान तो जानते ही हैं, और जीव, हम लोग जीवा जंत हैं। जीवा जंत के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा उसे जीव विज्ञान कहते हैं। हमारा बात हुआ। अब समझिए ये क्या लिखा है, जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से है, जीव विज्ञान कहलाता है। अच्छा, संबंध किससे किया, तो सजीव से। सजीव का मतलब क्या होता है, तो सजीव का मतलब होता है जो बढ़ सकता है, सांस ले सकता है, उसमें चलने की खुद शक्ति होती है, सजीव कहते हैं। जीवाजन सजीव है। पेड़ पौधा सजीव है। पेड़ पौधा, अब कहिएगा पेड़ तो चलता नहीं है, अरे भाई चलता नहीं है तो बढ़ता तो है, इसलिए वो सजीव हुआ। अब देखिए, निर्जीव का मतलब भी आप लोग समझते ही होंगे, जिसमें कोई जान नहीं होती है, सांस नहीं ले सकता है, खुद बढ़ नहीं सकता है, उसे हम निर्जीव कहते हैं। भौतिक विज्ञान में निर्जीव का
अध्ययन किया गया और जीव विज्ञान में सजीव का अध्ययन किया गया। हम लोग जानते हैं सजीव, देखिए अब इसमें ये भौतिक विज्ञान है ना, भौतिक विज्ञान का भी 2 शाखा है और जीव विज्ञान का भी 2 शाखा है, जिसको हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 फिर लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।